सभी साथियों को जय जयमड़ी। आज मेरे को फिर दोबारा आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। हम आज 300 किलोमीटर सफर करके हरियाणा से पंजाब आए हैं और अपलाइन का जो सीनियर गुरुजनों का हम कहना नहीं टाल सकते। मुझे फोन आया कि कल की मीटिंग सर आपकी है और मैं ठीक 8 बजे घर पहुंचा हूं और बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद करता हूं दिल से अपनी कंपनी के एमडी साहब श्री अजय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाकर हमें दिया है और इससे हर सपना पूरा हो सकता है। आपके साथ भी ऐसा होगा दोस्त, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं सभी गुरुजनों का, मेरे बिजनेस गुरु प्रभाकर सर जी का, रमेश सर जी का और पंकज सर जी का। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं जो दूसरा सिस्टम चलाने वाले ओम सर जी हैं, जिन्होंने हर घर बैठे बैठे ही ऐसा सिस्टम जूम को लेके आए कि हम रोज सेमिनार करते हैं और सुनते हैं। पहले ऐसा अवसर नहीं मिलता था। महीने एक बार एक स्टेट में सेमिनार होता था, वहां चलकर देखना होता था, लोगों को लजाना होता था, खर्चा भी आता था और कई लोग जाते भी नहीं थे, मन भी दुखी होता था। आज जूम मीटिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। बड़े साथियों के ये अपने अनुभव बताते हैं, उन्हीं अनुभवों को हम जिंदगी में उतार कर हम अपना जीवन सफल बना रहे हैं। दोस्त, 17 तारीख को मैं घर से जब बिजनेस टूर गया था हरियाणा में, सिरसा जिला में, और मैं आपको एक वीडियो डाली थी कि मेरा आज का टूर हरियाणा का है और हम किस लिए जा रहे हैं वो भी बताया था और उनको सक्सेसफुल करके आज घर परते हैं। और ऐसा होता है दोस्त, जब सोच कर चलते हैं ना, परमात्मा वो आगे दिखा देता है, रख देता है कि ले बेटा, तो सच्चे मन से गया था ना, जो आपने बोला था ना वो आपके साथ हुआ है। और बड़े खुश हैं सर, हरियाणा में ऐसा बहुत बड़ा कामयाब हो जाएगा। और वहां डीपू की प्लानिंग करके आए हैं, 2 स्टोरों की प्लानिंग करके आए हैं। अभी रमेश जी मेरे पास 15 से या 16 तारीख से पहुंच जाएंगे। उनका 7 दिन का टूर हमारे पंजाब का है, लेकिन उसमें से टाइम निकाल कर हम 2 दिन का टूर हरियाणा का भी ले रहे हैं उनका, कि हरियाणा में बहुत बड़ा काम होने वाला है। ज्वाइनिंग तो बात ही छोड़ दो, हम 4 दिन में बहुत। और खुशी की बात है आपके लिए कि वहां मुझे दिल्ली से आए सरदार संदीप सिंह और उनकी वाइफ, उनको मिलने का मौका मिला, जो वहाँ कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनके जो प्रोफेसर दूसरे लोग हैं वो भी नेटवर्क करते हैं, उन्हें तो नहीं पता था कौन सी कंपनी का कर रहे हैं। हमें जब 19 प्लान
शेयर किया। धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, उनकी समझ में आ गया, क्योंकि वो ई कॉमर्स ही पढ़ाते हैं, इसी तरह का ही जो विद्या केंद्र उनमें विद्या देते हैं, और वो भी इस सिस्टम को ज्वाइन करने में राजी हो गए, मान गए हैं। और हम 1-2 दिन में ओम सर जी का टाइम लेके वहां फोन पे बात कराएंगे उनकी। जीत तो सर पक्की है, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लक पर तो तभी चल लेते हैं सभी, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। 208 बजे पहुंचे हैं, 8:30 बजे तक खाना खूना खाकर फ्री होके बैठ गए, क्योंकि 9 बजे का इंतजार था। 10 मिनट लैपटॉप में ही ले जाता है सिस्टम को अपडेट होते हुए, और 9 बजे पूरे मीटिंग शुरू हो जाती है। आराम नहीं, काम। मैंने ओम जी से सीखा। ओम सर बताते हैं ना, आराम नहीं सर, काम। तो हम वही उनकी कही हुई बातों पर चलते हैं तो सक्सेस मिलती है। दोस्त, आज मेरा विषय बहुत अच्छा ओम जी ने दिया है, ट्रेनिंग का। कैसी ट्रेनिंग? बिजनेस ट्रेनिंग। कैसे लोगों को समझ आना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज मैं बता रहा हूं आपको कि लोगों के बीच, आप और लोगों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं दोस्त, आपको जीतने नहीं देंगे। लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। लगे रहें, डटे रहें। नेटवर्क मार्केट में सफलता पाने पाने के लिए 5 स्टेप करने होते हैं सर, 5 स्टेप जिनसे बिजनेस शुरू होता है। यही 5 सिस्टम हम अपनी जिंदगी में अपने भीतर बसा लेंगे ना, तो आपकी जीत पक्की है। मैं वादे से कहता हूं कि आपकी जीत पक्की, आपको हराने वाला कोई नहीं होगा सर। इस बिजनेस की पहली स्टेज होती है आप प्लान दिखाने का। प्लान दिखाते हैं तो कोई सुनेगा नहीं। पहली बार प्लान दिखाएंगे ना, कोई सुनेगा नहीं, कोई बात नहीं। आप डटे रहना, क्विट नहीं करना, लगे रहना। क्योंकि हम 10 लोगों के बीच जाते हैं, 10 में तो 7 वैसे बात नहीं सुनते, 2 सुनते भी है तो कुछ करते नहीं है, और 10 में एक आपके साथ जुड़ जाएगा। सभी के साथ ऐसा ही होता है। दूसरे वो लोग नहीं आएंगे जो आपकी कामयाबी को देखना चाहते हैं, आपकी हार को देखने के लिए। वो आपके पैर भी खींचेंगे, लोगों से कहेंगी, आपको भी कहेंगे ये काम होने वाला नहीं। दूसरी स्टेज आती है दोस्त, आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे, कहेंगे पहले तुम कामयाब हो जाओ, फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, चलते रहना, घबराना नहीं। प्लान दिखाते जाओ, दिखाते जाओ, दिखाते जाओ।
दोस्त जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना नहीं और डरना नहीं। कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा, प्लान गलत हो जाएगा ना, डरना नहीं घबराना नहीं। क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। जिसे पनीर बनाना आता होगा ना, वो दूध फटने से डरते नहीं है दोस्त। डरना नहीं, अपना काम करते रहना। स्टेज तीसरी जब आती है ना, इसमें क्या होगा, आप प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग सुनने लगेंगे। ये तीसरी स्टेज पर आएगा। पहले आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब तीसरी स्टेज क्या आती है कि आप प्लान दिखाएंगे, लोग कुछ सुनने लगेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, डटे रहना, छोड़ना नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा दूर आए हैं ना सफर में, थोड़ा सा गला भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन अपलाइन की बात को टालना मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे ही अपलाइन का हुक्म आता है ना, बड़ा जो बुलावा आता है, उस पर डटे रहना ही बिजनेस का बड़ा काम। तीसरी स्टेज पर फिर डटे रहना, घबराना नहीं कि जो लोग सुन भी लेते हैं करते कुछ नहीं है। ये तीसरी आज आती है स्टेज, फिर चौथी को, तीसरी को पार करके चौथी को हाथ लेना है। चौथी स्टेज में जब आप प्लान दिखाएंगे ना, लोग सुनेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, आप डटे रहना, बिल्कुल छोड़ना नहीं, फिर भी डटे रहना। स्टेप वाइज है। पांचवी स्टेज जब आएगी ना आपके पास, देखना चमत्कार। क्योंकि पांच ही तो स्टेजें हैं बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। जब पांचवी स्टेज आएगी ना, उसमें क्या होगा, बहुत आनंद आएगा। उसका भी मेरे पास अनुभव है। यदि आप पांचवी स्टेज तक टिके रहे तो नेटवर्किंग मार्केट में आप सफल और कामयाब हो जाएंगे। लोग आपको ढूंढेंगे, फेसबुक से, यूट्यूब से आपको फोन करेंगे आपसे जुड़ने के लिए। क्या आप 5 स्टेज तक डटे रहना चाहोगे? डटे रहेंगे, बस डटे रहना। मैं हर बात पर पीछे पर डटे रहना। जब 5 स्टेज पर डटे रहेंगे ना सर, तो फिर आगे क्या होगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। खुद पर भरोसा रखें, नकारात्मक लोगों के नजरअंदाज करें। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उसको नजरअंदाज करते रहिएगा। साथ में अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी पड़ेगी आपको, कुछ भी हो जाए। जब हमने बिजनेस किया था ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ किया था दोस्त। आप तो वीडेंट बहुत अच्छी मिलती है ना, जब हमने किया था ना, हवाई निकलती और पानी निकलता था, पेस्ट दिखती नहीं। ना तो उन क्वालिटी के दम पर थी, ना करने लायक थी, पर लाइक किया। क्यों किया? कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखा दोस्त। आज जैसी हालात हैं और कल सुधरेंगे भी, ये पॉजिटिव रखा, नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव हो जाते तो आज आपके भीतर मीटिंग न करते, कोई हमें जानता ही ना था कहीं। अब सारे जानने लगे हैं। क्यों जानने लगे हैं? कि मेरी सोच पॉजिटिव है दोस्त। सोच के आधार पर ये बिजनेस होगा, हर काम सोच पर होगा। जैसे ओम जी भी
तीसरा पार्ट भी दे चुके हैं सोच पर, अभी और भी उनका बाकी सुनना है सोच। इसके साथ पोस्ट ऑफ सोच के साथ कुछ निजम बनाए, ऐसे निजम बनाए, और उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करें दोस्त। निजम बना ले कि हमने करना है, ठान लिया तो करना है। अपना नेटवर्क बताने रहना, ये बनाना ही पड़ेगा नेटवर्क। हम क्या सोचते हैं, जहां बैठ जाते कि रमेश दत्ता जी हमारे पास 15 या 16 तारीख को पहुंच जाएंगे, मैं फिर काम करूंगा। जिस दिन आप अपनी अपलाइन को बुलाते हो ना, अपने बिजनेस गुरुओं को बुलाते हैं दोस्त, पहले ग्राउंड वर्क, ग्राउंड तैयार किया करें, फिर खिलाड़ियों को बुलाएं। खिलाड़ी जितना भी अच्छा होगा, ग्राउंड नहीं होगी ना तो काम नहीं चलेगा दोस्त। अपलाइन से तब टाइम मांगो जब ग्राउंड वर्क करके ग्राउंड तैयार कर ली जाए। ग्राउंड वर्क को तैयार करना, ग्राउंड वर्क करना बहुत अपने लिए है। अभी जो मैं हरियाणा में हूँ, आज ही आया हूँ, ग्राउंड तैयार करके आया, लेकिन उस दिन जब मेरे साथ रमेश जी जाएंगे, हम खेलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत बड़ा काम जाएगा। ग्राउंड वर्क करना बहुत जरूरी है दोस्त। दोस्तों एक साल बाद, एक साल के बाद, अब ये 6 महीने हो जाते हैं ना, 7 महीने हो जाते हैं, हम घबराना शुरू कर देते हैं कि सर हमें कोई मेरी बात नहीं सुनता। हम प्लान दिखाते भी हैं, कोई ज्वाइन नहीं होता। दोस्तों एक साल टिक जाना, ज्यादा समय नहीं, एक साल। एक साल के बाद 3 तरह के फिर लोग मिलेंगे आपको। एक साल बाद 3 तरह के लोग मिलेंगे। कैसे लोग मिलेंगे? पहला, जेएमडी में जिनकी बहुत बड़ी टीम होगी। दूसरे, जे प्लान मेरे पास भी आया था लेकिन मैंने सीरियस से नहीं लिया। आज भी मुझे मीटिंग में मुझे सुनना पड़ता है, कई लोग बोलते हैं मेरे साथी कि हमें तो 2 साल पहले मिला था, हमने इग्नोर किया। वही बात बता रहा हूं मैंने सीरियस नहीं लिया। आप ओम जी ने दोबारा मुझे जगाया, यार एक बार जाग गए तो सोना ही क्या, जागते रहिए सर। जागने का बिजनेस, जब बिजनेस प्लान लेके जाते हैं ना, तो आगे जो बैठे होते हैं ना, सोचते यार इतना पेपर वर्क हमें होगा नहीं, कैसे करेंगे, ये तो बताएंगे, ये तो पहले काम कर रहे हैं, हम तो नए लोग, कैसे लोगों को प्लान बनाएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे ज्वाइन मेरे से नहीं होगा। वो करेगा ना, सर मैं नहीं कर सकता। इस ना के पीछे भी बड़ा राज है दोस्त। ये नो जड़ी होती है ना, हमारे बचपन से घर से मिलती है, नेगेटिव माहौल से हम पलते हैं, इसलिए नो मिलती है। ये तो बिजनेस की बात है ना, कि लोग हमें ना बोल देते हैं। एक दिन परखिएगा, एक दिन मेरी बात को याद कर बोलिएगा कि जैसे आपके घर के मेहमान आएंगे ना, उनसे भी पूछ लो ना, पहले चाय पियोगे कि खाना खाओगे? वो भी क्या बोलेगा, ना मैं खा कर आया, मैं पी कर आया हूं, लेकिन चाय बनाकर उनके आगे रख दीजिए, आपसे पहले पीजिएगा, मैं तो गर्म गर्म पीता, ठंडी नहीं होने देता। खाने बारे पूछेंगे, नहीं नहीं अभी खा कर आए हैं, खाना पका कर आगे रख दो, झट से खा लेगा, आपसे पहले खा लेगा। ना, ना मिलती है बचपन से।
सबसे पहले हम बच्चे को बताते हैं ना 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 नी, इसलिए वो नो नो बोलता है। जिसको बचपन से ही सिखाया जाता है, बोलो बेटा ना 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 नी, तो बड़ा होकर क्या करेगा, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव अपने दिमाग में भर दिया ना नी। इसी रिलेटेड छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि हमें नो क्यों मिलती है। हाथी के बच्चे को देखना एक दिन, हाथी का जो छोटे बच्चा होता है ना, उसको बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा जाता है, उसको बड़ी जंजीरों से बांधा जाता है। क्यों? क्यों? प्रयास करता है जंजीर तोड़ने की, और जंजीर बड़ी सख्त होती है, ज्यादा उससे पावरफुल होती है, टूटती नहीं है। वो प्रयास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, प्रयास करता रहता है। जब एक दिन बड़ा होता है ना, उससे मन में बैठ जाता है कि ये टूटने वाली नहीं। बड़े हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है, वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि बचपन से ऐसा उसके साथ हुआ है। वो बचपन से जोर लगा रहा था, नहीं टूटेगा, ये टूटता नहीं है। वो बड़ा होकर टूटने तोड़ाने का प्रयास ही नहीं करता। अगर जिसके पास इतनी पावर हो, एक रस्सी को बड़ा तोड़ नहीं सकता। इसलिए नो मिलती है, ये नेगेटिव विचार है। नो को यस में कैसे बदलना है, ये आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव विचार है। आपकी पॉजिटिव सोच से ही लोगों को नेगेटिव विचारों से दूर करना है सर। 90% नेगेटिव सोच आपको मिलेंगे। आप सही रास्ते पर चलते भी है ना, हटाने वाले नेगेटिव सोच से मिलेंगे, लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहना दोस्त। ट्रेनिंग किस बात की होती है? एक ट्रेनिंग के साथ एक व्यक्ति को आत्मवादी अंकतवादी बनाया जा सकता है। उसी तरह की ट्रेनिंग हमें एक पॉजिटिव सोच देने से एक बिजनेसमैन खड़ा नहीं कर सकते, एक डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं ला सकते। उनके पास कमी नहीं है, कमी हमारे में होती है कि हम इतना प्रयास ही नहीं करते। एक दो को बुलाते हैं, वो काम नहीं करेगा, वो सुनता कुछ नहीं है, तो हम फील्ड में बैठ जाते ही नहीं। फिर अपलाइन का फोन आता है, सर क्या बात हुई, अब तो फोटो डलने लगती है ना। मेरे पास भी फोन आता है, भाई मैं पॉजिटिव हूँ, जिस दिन फोटो नहीं पड़ेगी ना, तो ऐसा लगता है काम हुआ ही नहीं। पॉजिटिव रहना बहुत बढ़िया। पहले फोन आता था, सर आज क्या हुआ, काम किया। कई लोग थे 90% झूठ ही बोलते हैं, हाँ हाँ सर मिले हैं, 10 लोगों को मिले हैं। मिला किसी को नहीं जाता, बैठ जाते हैं। लोगों की बात पर मत जाना दोस्त। ये आप कामयाब होगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप फेलर हुए, सक्सेस नहीं हुए, तो भी लोग कहेंगे। लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना है, लोगों का काम ही कहना है। हमका हमारा काम डटे रहना है, बस डटे रहना है। तीसरी तरह के लोग, तीसरा आपको को लोग मिलेंगे कि काश शुरुआत में मौका मिल गया होता। ऐसे भी बातें होती है ना, मेरे को पहले बताते सर, काश मेरे को करना कुछ नहीं होता, लेकिन मौके की बात सुना के आपको टाल देते हैं, काश पहले पता होता। पछतावा तो जरूर होता है। हमारे भी कई साथी आज ऐसा पछतावा कर रहे हैं, जब उन्होंने लखनऊ वाला प्रोग्राम देखा ना, अब पछतावा हो रहा है कि यार साहब ने पहले बताया था यार, 3 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले। आज भी मेरे पास आके लोग उन कमियों को मेरे को बताते हैं, जिसको मैं पहले 6 साल में जानता था कि काम करना तो लगेगा, लेकिन अभी इसका ध्यान नहीं है दोस्त। खुला मैदान है दोस्तों,
दिल खोल कर काम करो। अभी पूरा इंडिया जोड़ना बाकी है, तो कुछ है ही नहीं। पूरा इंडिया। आज मैं पॉजिटिव की बात बता रहा हूं कि मेरे पॉजिटिव होने के बाद, देखने के बाद वो प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दोनों मियाँ बीवी, मैं किसी को बता रहा था डिपो की प्लानिंग, और उन्होंने सुनकर मेरे थे कि सर एक्स्ट्रा इनकम कौन नहीं चाहता, सभी लोग चाहते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। मैं उन्हें पूछा सर क्या काम करते, कहता जी प्रोफेसर हूं मैं। आप इतना पढ़कर प्रोफेसर तो जरूर लगे हैं, लेकिन आपकी जो पेमेंट है, आपकी तनख्वाह है 80,000 है, इससे बढ़ तो नहीं जाएगी। 2-4 साल 5 साल लगेंगे तो 80 से 85 हो सकती है, लेकिन अनलिमिटेड पैसा तो नहीं मिलेगा सर, इसमें अपना फ्यूचर है। कहते ना, इसमें फ्यूचर नहीं, हम जानते हैं नौकरी का फंडा क्या है कि भूखा मरने नहीं दूंगी, ऐश करने नहीं दूंगी। सर मैंने उनको बोला कि हम +2 12वीं पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, आप MA BA तक पता नहीं क्या करके प्रोफेसर लगे होंगे। आपने उनको टाइम बेचा, उसका टाइम बेचने का आपको 80,000 देते होंगे, लेकिन मैं टाइम नहीं बेचा, टाइम को इन्वेस्टमेंट किया। इस मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास 24 से घंटे हैं, और मैं 18 घंटे अकेला काम करूंगा तो भी इनकम ऐसी नहीं आ सकती। लेकिन आज मेरे नीचे जो टीम है ना सर, मैं भी 1 घंटा करता हूँ और 1 घंटा वो लगाए तो लाखों घंटे काम होगा, और लाखों घंटे की इनकम ये आपके साथ रही तो लाखों रुपए होगी सर। इम्प्रेस हुआ। ज्वाइनिंग अभी कर रहे हैं उनकी, ले आए सभी उधर, मैं लैपटॉप नहीं लेके गया था। सो खुला मैदान है। मैं तो गया था हरियाणा में, लेकिन दिल्ली वाला काम साथ में हो गया, और आज से बाद 10 दिन के बाद देखना दिल्ली ओम सर जब उनसे मिलेंगे ना, मैंने तो 1000 किट की तैयारी जो की रखी है, मैंने सोचा था 50 किटें देंगे, लेकिन 1000 की कैसे हुई, उस परम पिता परमात्मा ने मेरे से आशीर्वाद दिया, मैंने बोल दिया, और नेक्स्ट मंथ 500 दिल्ली में ही निकलेगी। पंजाब की तो बात ही छोड़ दो सर। इतना पॉजिटिव माहौल कैसे बना? पॉजिटिव रहने से बना, पॉजिटिव सोच से बना। घबराना नहीं, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते दोस्त, सच बोलकर प्लान दिल से दिखाइए। मैं ओम जी से भी, ओम जी को भी मेरा पता है, मालूम है, रमेश जी को भी मालूम है, पंकज सर जी को भी मालूम है। मैं पेपर वर्क बहुत कम कर सकता हूँ, कम करता हूँ दोस्त। मैं माउथ वर्क ज्यादा करता हूँ, और माउथ वर्क तो इतना अगले के दिल में भीतर छाप बन जाती है कि जी बहुत बढ़िया। कुछ लोग सुनते हैं बहुत बढ़िया जा सर बोलते हैं, कुछ लोग उसको मान के बहुत बढ़िया कर जाते हैं। आप एक बात याद रख लो, या तो सपने छोड़ दो, या तो बहाने छोड़ दो, डिपेंड आपके ऊपर है क्या छोड़ना है दोस्त। जेकर आप सपने छोड़ दोगे तो फिर तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली बैठे रहोगे, कोई बात नहीं। जेकर आपने सपने हैं तो बहाना छोड़ दें सर। मैं भी आज ओम सर से बहाना लगा सकता था, सर 300 किलोमीटर जाएंगे, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। मैंने वो नहीं किया, 8 बजे जरूर पहुंचा हूं,
लेकिन 8:30 मीटिंग की तैयारी भी कर रखी थी मैंने। बहाना नहीं छोड़ा। क्यों? बहाना छोड़ेंगे तो कामयाब होंगे। मैंने बहाना नहीं लगाया तो सक्सेस आती है दोस्त। भाई दिल से अपने लिए काम करो, अपने लिए। अपने लिए तो सभी साथी कर सकते हैं ना, दूसरों के लिए काम करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन अपने के लिए तो आसान होता है ना दोस्त। अपने के लिए काम करो, बहाना बनाना छोड़ दो। जेएमडी आपके लिए एक मौका बनकर आया है दोस्त, इसे मौका बन के आया ना, इस मौके को नजरअंदाज मत कीजिए। मत सोचिए जो 4 अक्षर जो बने हैं ना, JMVD, आपकी 4 पीढ़ियों में इसमें फ्यूचर पड़ा है दोस्त। फ्यूचर है 4 पीढ़ियों का, ये 4 अक्षर। आजकल फिर कभी करूंगा, कब तक कहते रहोगे? ये बात भूल जाओ, कल कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा, कब तक कहते रहोगे? यार ये कहकर इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ में ना जाने दें। कई लोग कहते हैं सर अगली मीटिंग देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। 1 महीने बाद फिर अपलाइन मिलेगी। हाँ सर मैंने मूड बना लिया है, करेंगे। 2 महीने लगा लग जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। वो सक्सेस हो जाएगा? कभी नहीं होगा दोस्त। कल तो किसी का आता ही नहीं, कल नाम ही काल का है। जो कल वाला काम है उसे सर आज कीजिए, और आज वाला काम सर अभी कीजिए। अभी करेंगे तो जिस दिन परसों आएगा ना, फिर परसों करेंगे, उस दिन तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्त। JMVD से जुड़ी अधिक जानकारी हर अपलाइन से संपर्क करके ले सकते हैं कि इसकी क्या, इससे जुड़ा क्या है। अधिक जानकारी, छोटी मोटी जानकारी नहीं, अधिक अधिक होती है बहुत बड़ी। अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा कंसेप्ट, अच्छा प्लान, अच्छी सोच, अच्छी टीम, और अच्छी प्लानिंग के साथ ही इतिहास रचा जा सकता है दोस्त। इनमें से एक भी कम होगी ना तो इतिहास नहीं बनेगा, अधूरा रह जाएगा। ये बातें मेरी लिख लीजिए। इन बातों पर ध्यान देंगे ना सर, तो सब कुछ इतिहास बन जाएगा। अच्छी कंपनी, सबसे अच्छी केड़ी कंपनी है आप जानते हैं? कौन सी कंपनी है? JMAD। क्यों अच्छी है? इसमें एक और सवाल पैदा हो जाता है, क्यों अच्छी है? क्यों? इसके जो मैनेजमेंट है ना, वो सबसे अच्छी है। और कंपनी को देख लो, मैनेजमेंट को आपने कभी देखा ही नहीं है। एक दफ्तर बना रखा है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, वो भी आपका फोन कभी उठाते हैं, कभी नहीं उठाते। और वहां किसी भी अपलाइन को, कंपनी को 12 बजे भी रात को फोन करो, आपको रिप्लाई हो जाए। इसलिए अच्छी है। मेरी बात को समझते ना, इसलिए अच्छी है कि हमें साथ मिलता है। अच्छे लोगों का जब साथ मिलेगा ना, तो अच्छा ही काम होगा। अच्छे लोग, जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं, जितने भी लोग अधिकारी हैं, जितने भी मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो सभी लोग अच्छे नहीं है? अच्छे है ना सर? सबसे अच्छे। नखलऊ देखा है ना? मुझे
मैं भुला नहीं पाऊंगा इतना मान सम्मान कि जब हम 12:10 पे पंजाब के लिए रवाना होना था ना, पंकज सर जी मेरे पास है, सर जा रहे हैं। साथ में एक को साथी थे, उनके साथ फोटो भी ली गई और बड़े प्यार से हमें विदा करा। है को कंपनी का किसी किसी कंपनी में अच्छे लोग हैं, आप बिजनेस नहीं करेंगे तो वो आपका फोन नहीं उठाते, लेकिन वहां नहीं भी करोगे तभी फोन से आपको ये सुविधा हो जाती है कि सर आप करें। अच्छे लोग हैं ना। पहला किया अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, ते तीजा है अच्छा प्रोडक्ट। अब आमने सामने बैठे हो ना, फिर बात लग जाती है, सामने से आंखें मिलकर बात होती है ना, तो मजा आता है कि अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। जेकर अच्छा प्रोडक्ट ना होता तो आज मैं प्रयागराज से स्नेहा जी की वीडियो देख रहा था, बहुत आनंद आया, इतनी एक्साइटेड। क्यों? कि वहां के लोग जान चुके हैं कि इनके पास प्रोडक्ट अच्छा है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, इनकी कंपनी अच्छी है, और इसमें जो काम करने वाले लोग वो भी बहुत अच्छे हैं। और अच्छा कंसेप्ट, ये भी तो सबसे बड़ा है ना। कंसेप्ट भी तो अच्छा है ना, जो बहुत ज्यादा मान सम्मान पैसा देता है। और पांचवें, अच्छा प्लान, सबसे बेहतर। किसी कंपनी का प्लान आपने नहीं देखा होगा दोस्त, सबसे अच्छा प्लान। फिर प्लान बनाने वाले की सोच वो अच्छी नहीं है, अच्छी सोच मैंने बोला था ना, जिनकी अच्छी सोच होगी ना, वो ही अच्छा प्लान लोगों को ज्यादा पैसा देने की बात करेगा। जिसकी नीयत खोटी होगी ना, वो आपको इतना मान सम्मान पैसा नहीं दे सकता। फिर अच्छी टीम, जब आप टीम बनाते हो ना, वो तो अच्छी बननी बननी है क्योंकि आप अच्छे हैं, आप प्लान भी अच्छी है, वो भी टीम में आते हैं। अच्छी टीम, और सबसे ज्यादा मुझे क्या लगा, अच्छी टीम के साथ साथ अच्छी प्लानिंग भी है कि कितने करोड़पति बनाने हैं। दोस्त मैंने आपसे स्टेज पे आपसे रूबरू होकर बोला था 24 जुलाई को कि दोस्त मैं 15 महीने का टाइम देता हूं, 16वें महीने में ये आप अचीव करूंगा। और आप सोच भी रहोगे कि कैसे यार, आजाद सर ने बोल तो दिया, लेकिन हम उनसे पहले बन जाएंगे। दोस्त, आज के बाद मेरी ये मजबूरी बन चुकी है कि जो आपको मैंने 15 महीने का टाइम दिया था आपको ये करोड़पति बनने, चीफ बनाने का, चीफ बनने के लिए, मैं दोस्त माफ करना, यही अचीवमेंट को मैं 10 महीने में पूरा करने वाला हूं, मेरी मजबूरी बन चुकी है। मैंने आपको टाइम तो दिया था, मेरे को गलत मत कहना, मेरे को ये नहीं बोलना कि आप सर 15 महीने के बाद ही करें। और मेरी मजबूरी बन चुकी है, जैसा सिस्टम मेरे पास आया है, जैसे मैं प्लानिंग से कर रहा हूं, मेरे को लगता नहीं है 10 महीने लगेंगे। सर भी बोलते ना 17 महीने में, नहीं सर, मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं 17 से 7 महीने निकाल दे और 10 महीने में ये उपलब्धि हासिल करने वाला हूं आपके आशीर्वाद से। दोस्त आइए मिलकर नया इतिहास रचिए। मुझे पता है, मुझे मालूम है
क्या मेरी बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं? आप हो सकता है मैंने 10 बोला, आप 8 महीने में कर डालो तो भी बड़े मजे, बहुत खुशी हो। तो समय बहुत कीमती है। ये मैंने बोला है ना, आज 25 अक्टूबर को वहां सेमिनार है, उसमें दिख जाएगा कि उनके पास निधि कैसे कैसे, हम निधि कैसे आ रहे हैं करोड़पति, महीने का करोड़ कमाने के लिए। दोस्त, भले ही आज मैं चल फिर बहुत ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन मुझे चलना पड़ता है। मेरे को सिस्टम चलाता है कि आने वाला जो बुढ़ापा है ना, वो करोड़ों के साथ ही बीतेगा। हर 20 साल बाद एक जीरो महंगाई बढ़ती है। आंकड़े निकाल लेना, झूठो हो वहां गूगल बादशाह से ले लेना। हर 20 साल, आज के 20 साल पहले 4 भी दूध हुआ करता था। आज 20 साल बीतने के बाद वही 60 रुपए हो गया। जीरो से भी ज्यादा लगी ना दोस्त। मैं कुछ उम्र के हिसाब से आपके पास कितने पैसे होने चाहिए थोड़ा सा बताऊंगा, क्यों उनकी इनको मैं खोजता रहता हूँ। जब आप 22 से 28 साल हो गए ना, आपके पास 1 करोड़ रुपया होना लाजमी है दोस्त। आज तो 50-50 लाख में कोई डिग्री नहीं देता। 50-50 लाख तो बच्चे को पढ़ाने में नहीं लगता। 1 करोड़ को मैंने नहीं रखता, लेकिन आपके पास होना चाहिए तो काम चलेगा। जब 28 से 29 से 33 साल उम्र होगी, उसका 5 गुना यानी 5 करोड़ आपके पास होगा तो काम चलेगा। 1 करोड़ से भी नहीं चलेगा। और जब ये भी उम्र पार कर जाएंगे ना, 34 से 40 साल तक, आपके पास 15 करोड़ होगा तो भी काम नहीं चलेगा। हम जब किसी को प्लान दिखाते ना करोड़ों का, तो सबसे पहले हमारे फेस पर देखते, फिर बोलेंगे यार करोड़ का क्या करेंगे। ये मैं करने की बात बता रहा हूँ, फील्ड का अनुभव बता रहा हूँ, ट्रेनिंग का पार्ट है ये। मेरे को ट्रेनिंग दी जाती है, मैं ट्रेनिंग का पार्ट बता रहा हूँ कि करोड़ को कैसे जूझ किया जाना सर, ये अपने आप ही हो जाएगा। आज भले हमें 1 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जिस दिन आपके पास आएगा ना, वो कम लगने लगेगा। 4-5 महीने की बात है। मेरे एक दोस्त का, बहुत अच्छा दोस्त है, वो डीसी, डिस्ट्रिक्ट, जिनको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं ना, डीसी साहब, उनके घर जाने का मौका मिला। बहुत अच्छे इंसान थे। उसके ड्राइंग रूम पर बैठे हम, बोलते सर क्या कर रहे हैं? मैं कहा सर हम तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, थोड़ा बहुत समय निकालते हैं और उसको करते हैं अच्छे से, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। इनकम कितनी आती है? मैं एमआरपी तो बात छोड़ दो, जो बिजनेस नेटवर्क से आती हूँ 1 लाख से 2 लाख है। बहुत खुश हुए। मैं एमआरपी से हटा दें, एमआरपी बताएंगे 3 लाख रुपया महीने का बढ़ जाता है। हम डीसी को प्लान दिखाने नहीं जाएंगे, किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद डीसी है। लेकिन उस दिन पता लगा कि डीसी की हालत भी क्या है दोस्त। वो भी 25 तक पूरा खाली हो जाता है, 1 तारीख को वेट करता है 1 तारीख आने को। उन्होंने मुझे बताया कि यार साहब, हम देखने में डीसी हैं, कहने में डीसी हैं, लेकिन
अंदर से खोखले हैं। क्यों? 25 तारीख के बाद हम खाली हो जाते हैं। मैंने बोला सर 1.5-2 लाख आपकी सैलरी भी होगी और ऊपर से तो पता ही नहीं कितना आता होगा। वो कहते ये बात है ना, फिर आपको बताता हूँ। आज फ्रैंकली बैठे हैं, दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त है, आप इनके दोस्त हैं, तो दोस्त ही हुए। मैं कहा सर बताएं, क्योंकि मेरे को पहले ज्ञान था, क्योंकि हमें बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन को इतना ज्ञान होता है कि नौकरी का फंडा क्या है। नौकरी वाले को तो पता ही चलता है, लेकिन लोग उसे मानते हैं कि बहुत ये अच्छा है, बहुत पैसे वाला है। लेकिन दोस्त, जिस दिन वो डीसी ने मेरे को बताया था ना, पैरों के तले धरती खिसक गई। उन्होंने क्या बताया कि देखो हम देखने में कहने में डीसी हैं, हमारे खर्चे का इतना ज्यादा है, क्योंकि हमें ईगो आती है, हम डीसी है ना, तो हर अच्छी कोठी में रहेंगे, कपड़ा भी पहनेंगे तो अच्छा पहनेंगे, गाड़ी भी नहीं माड़ी रख सकते, कोठी भी नहीं ऐसी घटिया रख सकते, और सबसे ज्यादा खर्चा हम अपने बच्चे भी घटिया स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। जो इनकम है ना ऐसे ही घूमती रहती है। मैंने उनको बताया सर मैं समझता हूँ आपके दर्द। एक सिपाही से लगता है कि हवालदार बड़ा सौखा है, एक हवालदार से लगता है जी एएसआई ये बड़ा सौखा है। सौखा समझे ना, पंजाबी का लफ्ज है सौखा। मेरे को हिंदी कम आती नहीं, इसलिए कई लफ्ज छूट जाते हैं मेरे से, माफ करना। और इससे बड़ा छोटे वाला, बड़ा बड़ा, बड़े से बड़े बड़े तक, सबको अपनी जिंदगी में बारे मालूम है कि क्या। हम किसी से हाथ मिलाते हैं, कैसे हो भाई साहब, ठीक हूं, अंदर से आवाज नहीं आती, बाहर से आवाज आती ठीक हूं, लेकिन अंदर से ना खुश होता है दोस्त। हमें खुशी यार करता कि यार इनको ना पता चले। और दोस्त 40 साल के बाद जब 50 के हो जाएंगे ना, उस दिन 40 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाएंगे? पड़ेगी। क्यों? 20 साल से बाद एक जीरो लग जाती है। और 52 से 65 साल इतनी ही उम्र है, 65 साल से ऊपर कोई जिया नहीं। पर ये एक, मैं आपको बताता हूं कि जैसे जेएमडी के प्रोडक्ट है ना सर, फूड सप्लीमेंट, ये आपको हजारों साल जीने के लिए मजबूर कर दो। वो बुढ़ापा आने नहीं देंगे, उम्र बढ़ने नहीं देंगे, स्वस्थ रखेंगे, बीमारी होगी नहीं कोई। फिर आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी और आय भी बढ़ जाएगी दोस्त। ये दोनों चीज आपके, और आपकी 22 से 60-65 साल तक की उम्र में आपको 70 करोड़ रुपए की जरूरत है सर। 70 करोड़ की, लिख लेना मेरी बातों को। क्यों? अगर आपकी आयु 22 से कम है तो आप लकी हो, जो मेरी मीडिया को सुनता है ना, ये 22 साल से कम हो ना, तो आप बहुत लकी हो। आज से ही कमाना शुरू करो, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। कमा सकते हो ना दोस्त, ये 17 महीने में कमा सकते हैं। इसलिए बताया कि हम कई बार वो बोलते हैं करोड़ों कैसे, क्या करेंगे सर करोड़ों का। और जिंदगी में कुछ गलत हो जाए, कोई घबराने की लोड़ नहीं, घबराइए मत। देखो आज भी एनर्जी से बात कर रहा हूँ, थकावट बहुत है, क्योंकि वंडर लाइफ साथ में नहीं की, वंडर लाइफ का 2 दिन से यूज नहीं किया, और सुबह करेंगे तो फिर एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी उसी वक्त आ गई थी
जब रास्ते में ओम सर का फोन आया था कि आज सर आपकी मीटिंग है, हमें एनर्जी मिल गई, हम दोस्तों से बातचीत करने वाले। बहुत अच्छी बातचीत हुई, क्योंकि पंजाब से एक दो साथी हैं हमारे, उनको मैंने कॉल किया था, उन्होंने देखा कि मैं आज मीटिंग है। वो फिर भी अजिंदरपाल सिंह जी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कहते आज नहीं बोलूंगा, अगली मीटिंग में बोलूंगा। मैं सर आगे काम नहीं डालना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए। जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, रास्ते भी आपका इंतजार करेंगे, अच्छे लोग वहां तो गुजरे। आज हम सही काम कर रहे हैं ना, तो रास्ता बन गया हरियाणा का, एक रास्ता खुलकर दूसरा खुल गया दिल्ली का। दिल्ली में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, मेरी बातों को याद रख लेना, जब हौसले टूटने लगे क्या होगा कैसे होगा, अभी मन में आता है। हौसला नहीं टूटने देना। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी जुगनू कभी रोशनी के महताज नहीं होते। दोस्त जुगनू बन जाओ, रोशनी की जरूरत नहीं, खुद रोशनी बनो। आप रोशनी बनो और दूसरों को रोशनी दिए जाना। क्या मिलता है जी जेएमवीडी के आने से, ये भी थोड़ा सा बता दूं मैं। क्या मिलता है कि जेएमवीडी क्यों करें, इसमें क्या मिलता है? सबसे पहले आपको 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है दोस्त, प्रोडक्ट। दूसरा रिलेशन, जैसे हम और रिलेशन मिले ना, किससे मिले? जेएमवीडी के सिस्टम। और तीसरा मिलता है मान सम्मान, मान सम्मान भी इससे मिलता है। और चौथा देश सेवा, जो दत्ता दी की सोच है ना, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। आप देश की सेवा करते रहो, भले ही लोग नहीं जानते हो कि यार प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, बिजनेस अपना कर रहे हैं, देश की सेवा इसमें क्या होती? देश की सेवा होती है कि जो जिस देश में आप रह रहे हैं ना दोस्त, उसी देश का बना हुआ खाना खाते हैं, उस बना हुआ ही प्रोडक्ट हम पीते हैं खाते हैं ना, वो पैसा वहां अपने देश में घूमेगा तो देश की तरक्की हो जाएगी। इसलिए सेवा है, देश की सेवा। विदेशों में धन चले जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अपने देश में रहेगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। और शेम आपको क्या मिलेगा? पैसा। सेवा के साथ साथ मेवा, मेवा भी आपको मिलेगा। और दोस्त, इसी ना को अपने हाँ में बदलना है। आपसे इतनी ताकत होनी चाहिए कि नो 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 को चेस में बदल डालें। जेएमडी के जो आदेश हो आपको मालूम ही है, एक ही सोच पर काम कर रहे हैं हम सारे, हम सभी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्त, बातचीत करने का मौका ओम सर ने हमें दिया है। अपने घर बैठकर ही एक दूसरे का हाल जान लेते हैं, एक दूसरे के विचार सुन लेते हैं और विचार करते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। इस सिस्टम की देन है, ये जो सिस्टम है ना, इनकी देन है, हमें कुछ नहीं है। हमें कोई जानता नहीं था जिस सिस्टम में आते ना तो कोई नहीं हमें जानता दोस्त।
मैं समा मेरा 2-4 मिनट रहा है, मैं आपको और बातें करता रहूंगा, क्योंकि आज मेरा कोई साथी भी नहीं है और कोई मीटिंग की तैयारी भी नहीं थी। फिर भी हम ये बातें कर रहे हैं, बड़े एनर्जी के साथ कर रहे हैं। नेटवर्क क्या, नेटवर्क की ताकत में बता रहा हूं, आप तो सभी जानते हैं ना। एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, चाहता है कि नहीं चाहता? हर डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार हो। वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो। पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो। ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो। दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो। बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो। नेता चाहता है कि हर आदमी भोला भाला और अनपढ़ हो। पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे। तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत प्रेतों से डरता रहे। लेकिन दोस्त, एक नेटवर्क ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वे स्वयं का, अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करे। ये है नेटवर्क। मेरी बातों को समझ लिया ना? इसे नेटवर्क कहते हैं कि सबका भला, सभी को ऊपर उठाने का मौका देना। नेटवर्क बांह पकड़ कर उठाता है, खींचता है, चल मेरे जैसा बन। आज हम टेक्निकल है ना, नीचे से खींच रहे हैं, चल बेटा तू भी नेटवर्क बन, चल बेटा तू ही रॉयल्टी चीवर बन। किसी को डेगने का तो नहीं है ना, बचाने का। इसका नाम है सर नेटवर्क। आए हो मेहमान बनकर, इस मीटिंग के आए हो मेहमान बनकर, जाएंगे महान बनकर। ये मेरा मानना है। आप आए, मेहमान बनकर आए और जाएंगे महान बनकर जाएंगे। जैसा 24 जुलाई के बाद आप मेहमान बनकर जाए गए थे ना, और 24 जुलाई के बाद महान बन गए। चारों तरफ JMBT JMBT जे, और पंजाब से भी होगी, प्रयागराज से भी होगी। दुनिया का कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसमें JMD हर बच्चे के नाम जुबान पर हो। ऐसा काम कर दीजिए दोस्तों। पहले मैं पंजाब में करना चाहता था और अपनी सोच को और बड़ा किया, और सपना बड़ा हो गया और हरियाणा में शुरू किया, और उससे भी सोच और बढ़ गई कि दिल्ली में फैलने लगा है। दोस्त, जिस दिन आपके सिस्टम में, आपके JMD में प्रोफेसर जैसे लोग आएंगे ना, आप उनके भी प्रोफेसर होंगे, पावे 10 ही पढ़े। सिस्टम की बदौलत है। पढ़ने मैंने नहीं रखता, करने में मैंने रखता है। लेकिन आज मैंने प्रोफेसर से बातें की, ये मैं सोचता यार इतना पढ़ा लिखा ये तो हमारे जैसे बच्चों को पढ़ाता है, तो मैं कामयाब होता नहीं। वो अपनी विद्या पर उसको मान है, हमें अपने सिस्टम पर मान है, तो हम उनसे महान है। वो अपने लिए करता है, हम विजन सभी के लिए करते हैं। उनके लिए भी किया तो मान गया ना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ नहीं लगी होंगी। जो मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी उसको नजरअंदाज कर लेना। जो मेरी बातें अच्छी लगे होगी किसी को, वो दिल में उतार कर काम कर लेना दोस्त, और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और सभी साथियों को मेरी तरफ से, मेरी पंजाब की टीम की तरफ से
जय जयमटी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।